हरिओम। आज हम आपको महाराज युधिष्ठिर जी की धर्मनिष्ठता के बारे में एक प्रसंग सुनाते हैं। जिस समय महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाई के साथ महारानी द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे थे। सुमेरु पर्वत के दर्शन के उपरांत चारों पांडव और द्रौपदी एक एक करके गिरते गए और अब केवल महाराज युधिष्ठिर ही बचे। उसके साथ उनका एक कुत्ता भी चल रहा था। युधिष्ठिर जी ने एक एक करके गिरते हुए अपने भाइयों के प्रति और महारानी द्रौपदी की तरफ देखा ही नहीं और बिना देखे ही आगे चलते गए। केवल एक कुत्ता बराबर उनका अनुसरण करता रहा। इतने में आकाश से एक भयंकर प्रतिध्वनि के साथ एक सुंदर दिव्य रथ उनके सामने प्रकट हुआ। उसमें देवराज इंद्र बैठे हुए थे। इंद्र देवता ने महाराज युधिष्ठिर से कहा कि कुंती नंदन, तुम इस रथ पर सवार हो जाओ और मेरे साथ स्वर्ग में चलो। इस पर महाराज युधिष्ठिर ने धरती पर गिरे हुए अपने भाइयों की तरफ और महारानी द्रौपदी की ओर दृष्टि डाली और कहा, नहीं देवराज, अपने भाइयों के बिना और अपनी पत्नी राजकुमारी द्रौपदी के बगैर मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा। उसे भी हम लोगों के साथ चलने की अनुमति दीजिए, तब मैं आपके साथ चल सकता हूँ। इंद्र ने कहा, तुम्हारे सभी भाई तुमसे पहले ही स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। उनके साथ द्रौपदी भी है। वहां चलने पर वे सब तुम्हें मिलेंगे, इसलिए उनके लिए शोक न करो। वे सब अपने मनुष्य शरीर का परित्याग करके स्वर्ग में गए हैं, किंतु तुम इसी शरीर से वहां तक जा सकते हो। युधिष्ठिर बोले कि भगवान, ये मेरा कुत्ता मेरा बड़ा भक्त है। उन्होंने यहाँ तक मेरा साथ दिया है और इसलिए इसे भी मेरे साथ चलने की आज्ञा दीजिए। इंद्र ने कहा कि नहीं राजन, तुम्हें हमारे समान ऐश्वर्य, अमरत्व, लक्ष्मी और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है और साथ ही तुम्हें स्वर्गीय सुख भी सुलभ हुए हैं। इसलिए कुत्ते को छोड़कर ही मेरे साथ चलो। उसको एक तुच्छ कुत्ते की वजह से क्यों खोना चाहते हो? युधिष्ठिर ने कहा कि देवराज, यदि मुझे इस मूक निष्ठावान सेवक का त्याग करना पड़े और उस कीमत पर स्वर्ग तो क्या ब्रह्मलोक का भी राज्य प्राप्त हो जाए तो भी मुझे स्वीकार्य नहीं है। इंद्र ने कहा कि देवराज, आप इस कुत्ते को छोड़ दें, ऐसा करने में कोई निर्दयता नहीं है। आप इसके प्रति मोह के कारण अपने पुण्यवश प्राप्त एक महान लोक के सुख भोग को गंवा रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि महेंद्र, भक्त का त्याग करने से जो पाप होता है उसका कभी भी अंत नहीं होता, किंतु मुझे अपने पाप पुण्य की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। मैं अपने सुख के लिए कभी भी इसका त्याग नहीं करूंगा। जो भयभीत है, भक्त है, जो आर्त भाव से शरण में आया है, अपनी रक्षा करने में असमर्थ और दुर्बल है, अपना प्राण बचाना चाहता है, ऐसे शरणागत को मैं नहीं छोड़ सकता। इंद्र ने कहा कि तुमने तो अपने भाइयों को, प्रिय पत्नी को, इन सब का त्याग कर दिया। एक एक के गिरने पर भी उन सब के प्रति उदासीन रहे और इसी के फल स्वरूप तो तुम्हें ये महान पुण्य लोक प्राप्त हुआ है। इसलिए एक तुच्छ प्राणी के लिए अपना ये दुराग्रह छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान, संसार में अपने और पराये मनुष्यों का आना और जाना निश्चित है, मिलना बिछुड़ना निश्चित है। द्रौपदी और अपने भाइयों को जीवित करना यह हमारे वश की बात नहीं है। इसलिए उनके मर जाने पर उनका मैंने त्याग किया, लेकिन जीवित अवस्था में नहीं किया। किंतु शरण में आए हुए भक्त का त्याग करना यह मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए यदि उनके साथ हमारा स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है तो हम स्वर्ग को भी त्याग रहे हैं।
युधिष्ठिर के ऐसा कहते ही उनके साथ चल रहा कुत्ता अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गया। वह वस्तुतः धर्मराज थे, जो युधिष्ठिर के धैर्य और सत्य निष्ठा की परीक्षा लेने आए थे। धर्मराज ने युधिष्ठिर से कहा कि पुत्र, तुम अपनी शुद्ध बुद्धि और धर्माचरण के कारण सदैव ही अपने पिता का नाम उज्जवल करते रहे हो। सदैव के धर्माचरण की तरह आज भी तुमने केवल एक कुत्ते के प्राण बचाने के लिए देवराज इंद्र के रथ का परित्याग कर दिया। इसलिए स्वर्गलोक में तुम्हारी तुलना में कोई नहीं है। तुम्हें अपने इसी शरीर से अक्षय लोकों की प्राप्ति हुई है। तुम उस परम उत्तम और दिव्य गति को प्राप्त हुए हो। धर्मराज के ऐसा कहते ही समस्त मरुदगण, अश्विनी कुमार, देवगण, देवर्षिगण और सिद्धजन आकाश से धरती पर उतर आए और उन्होंने पांडुनंदन युधिष्ठिर का अभिनंदन करते हुए इंद्र के रथ पर आरूढ़ किया। समस्त देवता भी अपने अपने दिव्य रथ लेकर इंद्र के रथ के पीछे पीछे स्वर्ग की ओर चल दिए। इस प्रकार चंद्रवंशी राजाओं में युधिष्ठिर अंतिम राजा थे, जिन्हें सशरीर ही स्वर्गलोक में प्रवेश का अधिकार मिला। मित्रों, धर्म न केवल मनुष्य के प्रति संवेदना है, किंतु समस्त प्रकृति के प्रति संवेदना और करुणा से युक्त होना है। जिसमें भी ऐसी संवेदना होती है, वह अपने स्वार्थ, स्वकेंद्रिता से मुक्त रहते हुए स्वयं भी सुख और शांति को प्राप्त करता है और उनके परिवेश में समस्त मनुष्य, प्राणी मात्र और प्रकृति अपने आप को सुखी और सुरक्षित अनुभव करते हैं। उनको समस्त भौतिक सुखों की प्राप्ति तो होती है, किंतु सतत आध्यात्मिक विकास की ओर उनकी यात्रा प्रशस्त होती है। हरि ओम।